आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। ये गाना जो है आप समझते हो, थोड़ा सा माइक कम कर दो, बहुत तेज हो रहा है तो बाकी लोगों का कान भी दर्द करता है। ठीक है, थोड़ा सा बाजा भी कम कर देना। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये गाना जो लिखा है, ये लिखा है दिल से आराधना करूं मैं, है ना? ये गाना है ना, दिल से समझते हैं मतलब दिल से। अगर मैं अपनी माँ के पास जाऊं या अपनी पत्नी के पास जाऊं और जाकर कहूं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो क्या दिल से कह रहा हूं मैं? क्या लग रहा है? प्यार करता हूं तुम्हें मैं। अगर मैं अपनी माँ से कहूं कि मम्मी धन्यवाद, आपने मुझे रोटी दिया, मुझे जन्म दिया, आज मैं आपके 60वें बर्थडे पर आपके लिए साड़ी लेकर आया हूं, तो मैं आकर उनसे कहूं मम्मी बड़ी भाग्यशाली हो तुमने मुझे जन्म दिया है, आज तुम्हारे 60वें बर्थडे पर ये लो साड़ी लेकर आया हूं। ये दिल से नहीं लग रहा है। लग रहा है दिल से? क्या दिल से जब होगा तो शरीर भी मेरा कहेगा, मेरी आंखें भी कहेंगी, मेरे होंठ भी कहेंगे, मेरा दिल भी कहेगा। जब प्रभु के हुजूर उपस्थिति में आराधना करने बैठे ना, तो ऐसे मत बैठिए, दिल से लगे, दिल से। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, मलाकी उसका 4वां अध्याय है और उसका आखिरी पद है, जब तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, जब तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा तो तुम पाले हुए बछड़े की नाई। बछड़ा समझते हैं ना, जो गाय का बच्चा होता है, जो गाय का बेटा होता है ना, बछड़ा। लिखा हुआ है पाले हुए बछड़े की नाई उछलोगे, कूदोगे और प्रभु की हम्द करोगे। मैं सिर्फ इसीलिए आज चापावाड़ी की कलीसिया में इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर ने इस कलीसिया में अपनी अद्भुत आराधना रखी है और प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है आपको कि आप व्यारा के क्षेत्र में आराधना का तरीका बदल दें। मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में और इस बात को भविष्यवाणी के रूप में एज अ प्रोफेसी कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ाए और तुम्हें पूरे गुजरात में इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। एक भाई यहाँ खड़े थे, आप आराधना कर रहे थे ना, मेरी प्रार्थना है जिस तरह से आराधना कर रहे थे ना, ये सारी मंडली वैसे ही आराधना करे। दाऊद के बारे में मुझे मालूम है, दाऊद ने कहा मैं नाचूंगा गाऊंगा हीरो के समान, है ना? क्या कहा उसने? नाचूंगा गाऊंगा हीरो के समान। मैं नाचूंगा गाऊंगा ऋतिक रोशन के समान। कैसे? बताओ कैसे? कैसे गाऊंगा नाचूंगा? पागलों के समान। कोई स्टाइल नहीं होगा, पर मैं अपने प्रभु के लिए नाचूंगा। लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी वो इबादत कर रहा था, नाच रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था। मेरी प्रार्थना है आज दाऊद का अभिषेक यहाँ पर ठहरने पाए। कोशिश कीजिएगा अपनी बार अपने गीत में थोड़ा सा भाव लाने का। ठीक है क्वायर, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, आपकी कोशिश करना तुम्हारी आराधना अच्छा उसमें भाव आ सके। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस
जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। इसका अगला वर्ष है, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत महफूज तेरे। जिसने ये गाना लिखा है वो 27 साल का एक जवान लड़का है, 27 years of age। तुम कितने साल का? 34 साल के। अब उसका उम्र इसके बराबर होगा। मुझे गाना थोड़ा पुराना है तो उसने गीत लिखा। ये वो लड़का है जिसकी मां को कैंसर हो गया। ये वो लड़का है जब ये बड़ा हो ही रहा था तो इसको अस्थमा हो गया। ये आज भी पंप इस्तेमाल करता है, आज भी। अनीश नाम है इसका। ये आज भी पंप इस्तेमाल करता है। बिना पंप के जब मौसम बदलता है इसे बहुत दिक्कत होता है, चल नहीं पाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो पंप इस्तेमाल करता है। इसका शादी हो गया, इसका शादी हो गया, शादी को 7 साल हो गया था। इसके पास कोई औलाद नहीं थी, पर ये प्रभु की आराधना करता रहा, गीतों को लिखता रहा। कैंसर में इसकी मां खत्म हो गई, इसका पंप बंद नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद मालूम चला इसकी जुबान पर एक काला दाग आ गया और डॉक्टरों ने उससे कह दिया ये तुम्हारे जुबान पर कैंसर का निशान है। उसका इलाज कराया गया, प्रभु ने उसे ठीक कर दिया। जब इसका शादी हुआ तो शादी का 7 साल बीत गया था, इसके पास औलाद नहीं थी। पर मैं धन्यवाद करता हूं इन सब बातों के बाद भी, जब लेता जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। मालूम है क्या हुआ? ये लड़का जिसे जुबान में कैंसर का दाग दिखाई पड़ने लगा था, बाद में वो साफ किया गया, ये ठीक हो गया। प्रभु ने 7 साल बाद इसे औलाद दी। इसकी बीवी को जुड़वा बच्चे हुए, दोनों बेटे, पूरी सेहत में। जो आप ये कर रहे हो ना, इसे कहते हैं अपने दिल से आराधना। मैंने आपसे कहा ताली बजाओ, मैंने क्या आपसे कहा ताली बजाओ? मैंने कहा क्या ताली पाड़ो? नहीं ना कहा। लेकिन फिर भी आपके दिल में आया कि प्रभु ने इतने आश्चर्य कर्म किए और हम ताली ना बजाएं। गीत तब तक गीत रहता है जब तक आप सिर्फ फोटो से गाते हैं, पर गीत आराधना बन जाता है जब वो दिल से निकलता है। इसीलिए गाना है दिल से
ये नहीं कह रहा है जुबान से, पर कह रहा है दिल से आराधना करूं मैं। फिर कह रहा है इस जुबान से। जब आराधना करने आए ना तो अपने आप को खुदा के सामने छोड़ दिए और कहिए प्रभु हम आपकी आराधना कर रहे हैं और जो कुछ हमारा है वो सब कुछ आपका। प्रभु जो कुछ हम हैं वो सब कुछ आपका। प्रभु जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरे चरणों पर मैं उंडेल रहा हूं। और प्रभु मेरी आराधना को, मेरी भक्ति को, मेरे धन्यवाद को तू ग्रहण कर। मेरी दुआ यह है कि आज पवित्र आत्मा यहाँ कुछ नया यहाँ कुछ नया काम कर सके कि आपकी आराधना एक दर्जा और ऊपर आ सके। आपकी आराधना एक दर्जा और ऊपर आ सके। आप महसूस करो जब हम आराधना करते हैं ना तो हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें छू कर जाता है और जो बीमार यहाँ आए बिना प्रार्थना किए यूं ही चंगा हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है। जो गीत गा रहे थे ना फिर से वो आग बरसा दे, जो आप गीत गा रहे थे फिर से तूफान आने दे। जब आग लगती है तो आदमी ऐसे नहीं खड़ा रहता है। जब उस कमरे में जहां पर 120 लोग जमा थे आग लगी तो लिखा है वो जगह हिल गई। मेरी प्रार्थना है ये बड़ी बिल्डिंग जो बनाई गई है पवित्र आत्मा के अभिषेक से हिल आग की सी फटती हुई जीवें दिखाई पड़ सके और तुम कहो प्रभु आपका अनुग्रह, आपका एहसास, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में जीवित है। एक बड़ा मशहूर गीत है और ये गीत शेल्डन भाई ने लिखा है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। बताइए भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। सुना ये गाना? नहीं सुना? सुना है? बहुत अच्छा। बहन तुमने सुना तो बहुत अच्छी हो। किसी और ने सुना? अपना हाथ रख के दिखाइए। सुना है गाना? अरे जरूरी सुना कि मतलब हम आपसे कहेंगे गाना गाओ। अगर सुना है तो हाथ उठाओ, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये गाना है भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की संतुष्टि संतुष्टि यीशु में। मैंने देखा यहाँ गुजरात में एक आइसक्रीम की दुकान है, उसका नाम है संतुष्टि। मालूम है आपको? बड़ा मशहूर है, धीमे धीमे सब तरफ फैल रहा है। राजकोट से शुरू हुआ है और बहुत मजा आता है वहां पर मुझे समझ में आया उस दुकान से ज्यादा, आइसक्रीम की दुकान से ज्यादा संतुष्टि तो प्रभु के घर में होती है। वो तो सिर्फ नाम रखे हैं पर प्रभु ने तो हमारी जिंदगी में काम भी किया है। और उसका वचन कहता है प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। बोलिए मेरे साथ, बहुत सही। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के घर में आनंद है, भरपूरी है, संतुष्टि है, प्रेम है, आनंद है और धन्यवाद है। जब लोग इस गीत को गाएंगे, क्वायर को आता गाना वाला? थोड़ा बहुत नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अकेले ही हिम्मत करेंगे। पर चाहूंगा आप साथ दीजिएगा ताली बजाकर, ठीक है? तुमको आता तुम्हें गाना पड़ेगा, ठीक है? चलो वेरी गुड। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है,
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, हो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा हुआ है, वो तुझे हंसमुख करेगा, मतलब वो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा। He will bring smile on your face and then you will worship God. मेरी दुआ यह है जब हम प्रभु के भवन में आए जहां आनंद की भरपूरी है, जहां खुशी है, जहां शादमानी है, तो जरूर से मुस्कुराकर धन्यवाद करते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी मुस्कुराहट के लायक है, हमारा परमेश्वर हमारे धन्यवाद के लायक है। जब हम किसी से मिलते हैं ना और आप उससे ऐसे मिलिए, नमस्ते, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारी बात पूरी नहीं होती। पर अगर आप किसी से मिलिए ऐसे, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका चेहरा बहुत कुछ बयान कर देता है। और कई बार तो आप अपने मुंह से कुछ बोलिए नहीं, बस मुस्कुरा दीजिए। मुझे मौका मिला प्रभु की दया से कहीं कहीं बाहर जाने का, विदेश जाने का, और वहां मुझे भाषा भी नहीं आती है, मुझे उन लोगों की भाषा भी नहीं आती है, पर आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए तो आदमी आपकी बात समझ जाता है या आपको ग्रहण करता है। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जो अभी 1 साल का है, उसे भाषा बोलनी नहीं आती है, पर जब आप जाइए उसके पास खड़े होकर मुस्कुराइए, कुछ कुछ बोलिए और मुस्कुराइए, वो भाषा समझ नहीं पाता है लेकिन वो वापस मुस्कुराता है। जब छोटा बच्चा मुस्कुराहट का जवाब देता है, जब बड़ा आदमी मुस्कुराहट का जवाब देता है, अजनबी भाषा बोलने वाला मुस्कुराहट का जवाब देता है, कितना अच्छा है कि हम अपने परमेश्वर को अपनी मुस्कुराहट, अपना आनंद उससे कहें, प्रभु तेरे घर में आकर हमें अच्छा लग रहा है। कोई है जो कह सकता है प्रभु हमें आपके भवन में अच्छा लग रहा है? क्या कोई है जो कह सकता है प्रभु हमें आपके भवन में अच्छा लग रहा है? हाथ ना उठाइए, बस मुस्कुरा दीजिए। अच्छा लग रहा है? आप तो हंस रहे हैं, लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। थैंक यू सर। मैं सिर्फ चाहता हूं बात बताना, बहुत जरूरी है अपनी परेशानियों, अपनी मुसीबतों, अपने दुख में भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना। पौलुस ने सिखाया ना, कहा फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद। प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये प्रचार इसके बाद करूंगा, ठीक है? अभी खाली निकाल लो फिलिपियों 4 और 4। उसमें लिखा है प्रभु में
सदा, थोड़ा थोड़ा नहीं, सदा आनंदित रहो। और कहने लगा मैं फिर कहता हूं। पहले बार उसको लगा कि चापा बड़ी की कलीसिया जो थी वो मुस्कुरा नहीं रही थी, तो कहने लगा बहन प्रभु में सदा, वो समझी नहीं, वो फट से सर नीचा कर लिया। कहने लगा मैं फिर कहता हूं। क्या कह रहा है? ये बाइबल की बात है। प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु के घर में आकर दुखी रहें। मुझे मालूम है, मुझे मिलाकर के यहां ऐसा कोई नहीं बैठा जो बीमार ना हो, दुखी ना हो, जिसके पास मुसीबत ना हो, जिसके पास दुख ना हो, जिसके पास गम ना हो। मुझे मालूम है, कल ही आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, शैलेश भाई की माँ के लिए अस्पताल ले गया था, एमआरआई हो रहा था, समस्या है, 3 साल से बिस्तर पर है। शायद आपके घर में भी कोई समस्या होगा, आपके पास भी ऐसे कोई बीमारी होगा। जब मैं यहाँ खड़ा हूं, अभी 1 महीना पहले मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए। मेरे घर में बहुत दुख है, पर धन्यवाद करता हूं प्रभु के घर में हमारे दुखों का अंत हो जाता है। हम दुख भूल नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं हम दुख भूल गए, अरे कौन पापा हमारे, नहीं, मुझे मालूम है मेरे पापा थे, और मुझे मालूम है अब मेरे पापा और अच्छी जगह पर हैं। प्रभु के घर में हमें आनंद मिलता है। पैसे की कमी सबके साथ होती है, बीमारी सबके घर में आती है, दुख सबके घर में आता है, पर पौलुस ने इस बात को फिलिपियों की कलीसिया से कहा। प्रभु, पढ़ो क्या लिखा है बहन, तुम ही पढ़ो क्या लिखा है। પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો, હું ફરીથી કહું છું કે આનંદ કરો। मैं फिर कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, क्या रहो? आनंदित रहो। अच्छा सुनो कहानी। जब पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को यह चिट्ठी लिख रहा है, उस समय पौलुस जी खुद जेल खाने में है। He is in a prison and now Paul is old। ये चिट्ठी जो है पौलुस ने अपने जीवन के आखिरी समय में लिखी है। अब उनकी कमर गई है झुक, अब उनको सीधा खड़े होने में दिक्कत होती है, अब आराम से चल नहीं पाते हैं। जेल खाने में बहुत मोटा गद्दा नहीं है, जमीन पे सोना पड़ता है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, बड़ी मुसीबत है। और फिलिपियों की कलीसिया ने एक आदमी को, जिसका नाम इफ्रातुस है, उसका नाम इफ्रातुस है, उसे पौलुस के पास भेजा कि पौलुस ये तुम्हारे लिए कुछ जरूरी सामान, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े धोने का साबुन, कुछ दांत मांजने का मंजन, ये सब लेकर तुम्हारे पास आया है, कुछ रुपया लेकर आया है। पौलुस जेल खाने में है। एक आदमी इफ्रातुस उसके पास आया है फिलिपियों के देश से, ताकि पौलुस की सहायता कर सके, पौलुस की मदद कर सके। अब क्योंकि पौलुस इतना बुढ़ा हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि राजा ने कहा, सेना ने कहा ठीक है कुछ दिन तक तुम पौलुस के साथ रहो, उसकी सेविकाई करो और फिर वापस चले जाना। जब यह आदमी पौलुस के पास आया तो पौलुस ने कहा तुम मेरे पास आए हो, जाना नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख के दे रहा हूं। किसके लिए? फिलिपियों की कलीसिया के लिए। और क्या चिट्ठी लिख रहा है? प्रभु में सदा। अरे तुम मुसीबत में हो, तुम आंसू में हो, तुम कष्ट में हो, तुम पीड़ा में हो, और उसके बाद भी कह पा रहे हो। पौलुस कहने लगा हाँ, मैंने सीख लिया है अपनी हर हालात में प्रभु में आनंदित रहना। और मैं चाहता हूं कि चापा बड़ी की कलीसिया और फिलिपियों की कलीसिया और भारत देश की हर कलीसिया सीख सके हम प्रभु में आनंदित रहें। और कहने लगा मैं फिर कहता हूं। जब चिट्ठी लिखी गई है ये वाली, तो पौलुस के हाथ में हथकड़ियां हैं, पौलुस के पैर में बेड़ियां हैं, पौलुस जेल खाने में पड़ा हुआ है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, पौलुस भूखा भी है, इसकी कमर में भी दर्द होने लगा है, अब ठीक से चल नहीं पाता है, इसको सहारा चाहिए होता है, उठने के लिए इसे एक आदमी का हाथ पकड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कमाल की बात यह है, इस पद में, इस किताब में, फिलिपियों की किताब में 17 बार पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, आनंदित रहो और मगन रहो, आनंदित रहो और मगन रहो,
खुद जब कैद में है, खुद जब जेल खाने में है, खुद जब भूखा है, खुद जब बीमार है, खुद जब तकलीफ में है, इसने सीख लिया है अपनी मुसीबतों में, अपने आंसुओं में, जब इसके ऊपर कोड़े बरसा जाते हैं, जब इसके पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं, जब इसका जहाज टूट जाता है और पूरी पूरी रात पानी में रहता है, मालूम नहीं सवेरा होगा कि नहीं होगा, जब इसके हाथ पर सांप लिपट जाता है, जब लोग इसे पत्थर मार करके मरा हुआ जानकर छोड़ के चले जाते हैं, इन सब हालातों में पौलुस जी ने सीख लिया है, सेंट पॉल ने सीख लिया है, प्रभु में सदा। हमें लगता है आनंद खाने में, कपड़े में, पैसे में, मोबाइल में, गाड़ी में है। सच बात तो यह है, आनंद प्रभु में है। मालूम क्यों? जो मोबाइल आपने लिया है ना, बहुत महंगा वाला आईफोन 14 प्रो, 1.5 लाख रुपए का, आज बहुत अच्छा है, 1 साल रुक जाओ, इससे महंगा आ जाएगा, तब आपको लगेगा हमारा मोबाइल पुराना हो गया। आप गाड़ी लेकर आए, बहुत शानदार आपने गाड़ी निकलवाई, आज कौन सी गाड़ी निकलवाएं बताइए जो बहुत चलती हो यहां पर? हमने गाड़ी निकलवाई, पसंद की स्कॉर्पियो, हाई मॉडल, 1 साल रुक जाओ, उससे ऊपर वाली गाड़ी आ जाएगी। पर आपको मालूम, इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। जब मैं छोटा था तो हमारे चर्च में ये गाना गाया जाता था, शायद हो सकता है यहां भी गाया जाता हो, बड़ा मशहूर गाना था। इसी फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 4 पद का लोगों ने गाना बनाया था, और गाना ऐसा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित। सुना है गाना ये वाला? होता है यहाँ के नहीं रन भाई? नहीं, पुराना गाना था ये, वहां पर बहुत हुआ करता था यूपी में। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4, फिलिपियों 4:4, फिलिपियों 4:4, फिलिपियों 4:4। तो मैं कहीं वहीं कहीं बैठा करता था और मैं सुना करता था पादरी साहब गा रहे हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 मुझे सुनाई पड़ता था, वो कह रहे हैं फिलिपियों चाचा, फिलिपियों चाचा। अब मुझे लगता था शायद फिलिपियों कोई चाचा हैं, चर्च में किसी का नाम होगा या कोई होगा जिन्होंने कहा। अब छोटे बच्चे, हमें समझ में नहीं आता था, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों चाचा बड़े रोते होंगे, फिलिपियों चाचा जो होंगे बहुत मुंह बना के बैठते होंगे, इसलिए पूरा चर्च गाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों चाचा, फिलिपियों चाचा नहीं थे, मुझे बाद में समझ में आया, अच्छा ये कह रहे हैं फिलिपियों 4:4। बड़ा अच्छा तरीका था आयत को याद करने का। मुझे समझ में आया ये वाली बात जो है फिलिपियों चाचा ने नहीं कही थी, ये तो पौलुस चाचा ने कही थी। और आज भी पौलुस चाचा कलीसिया में किसी से कह रहे हैं जो शायद आंसुओं में आया है, किसी से कह रहे हैं जो आज शायद दर्द में आया है, किसी से कह रहे हैं जो आज शायद गरीबी में आया है, किसी से कह रहे हैं जो आज असफलताओं में आया है, किसी से कह रहे हैं जो आज निराशाओं में आया है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी खुशी खाली कपड़े, खाने, रोटी में, मकान में नहीं, पर कोशिश करो। उसने स्पेशली कहा प्रभु में, क्योंकि बाकी सब चीजों में आप सदा आनंदित नहीं रह सकते। अगर आप घूमने जाएं, फैसला किया हम लोग घूमने जाएंगे, शिमला जाएंगे, आप जाइए घूमने शिमला, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों में, वादियों में, नदी के पास बहुत आनंद आता है। लेकिन जब घर आते हैं तो आप कहते हैं घर ही सबसे अच्छा है। नैनीताल में कभी कोई गया? नैनीताल कोई गया? नैनीताल कभी? मालूम है कहां है नैनीताल? इंग्लैंड में है, इंडिया में है भाई। तो नैनीताल में एक सड़क है जो उसकी मेन रोड है, जो उसकी मेन रोड है उसे कहते हैं मॉल रोड, और सब कुछ वहीं होता है। नैनीताल में नॉर्थ से बहुत से लोग और साउथ से भी बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों में, वादियों में। और अक्सर देखा गया है मॉल रोड पर
जहां पर सब सामान बिकता है, आइसक्रीम बिकती है, ठेले लगे होते हैं, दुकानें होती हैं, छाते की दुकान, लड़कियों के कपड़ों की दुकान और घड़ियों की दुकान। अब जब लोग घूमने जाते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, हम आइसक्रीम खाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। मम्मी जिद कर रही हैं, हम सूट देखेंगे, हम सूट देखेंगे, हम सूट देखेंगे। पापा कह रहे हैं, अब तो हम थक गए, कॉफी पिएंगे। घूमने गए थे नैनीताल, खर्चा किया 23,000 रुपया, ट्रेन का, टिकट का, गाड़ी का, घोड़े का। और आपको दिखाई पड़ेगा मॉल रोड पर अक्सर लड़ाई होती रहती है। माँ जो है वो बच्चे को मार रही है, तू बदतमीज है, तू बहुत जंगली है, अपने बिल्कुल पापा की तरह है। और पापा गुस्सा रहते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारे कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बच्चे, हम तो आइसक्रीम खाएंगे। सारा आनंद खत्म हो गया। अब कोई नहीं कहेगा चलो सीधे हम लोग होटल चलते हैं, और जाकर होटल में कमरे में बंद हो गए। क्या हुआ? गए थे घूमने लेकिन आनंद कर नहीं पाए। पर एक जगह जहां सदा आनंद होता है वो प्रभु परमेश्वर है, और उसका वचन कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे? अपने आप को सिखाओ, अपने आप को बताओ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी समस्या कठिन है लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। जिस भाई की मैं गवाही आपके साथ बांट रहा था, अनीश भाई, वो मुसीबत में था, उसकी माँ कैंसर से खत्म हो गई, उसके जिस्म पर भी कैंसर के दाग आ गए, उसके बाद भी वो आराधना करता रहा। उसकी शादी हुई, 7 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो आराधना करता रहा, वो गीत लिखता रहा, आज भी गीत लिख रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं, उसका आनंद प्रभु में बढ़ता जा रहा है। अगर पौलुस का आनंद बढ़ सकता है, अनीश का आनंद बढ़ सकता है, तो मेरा आनंद भी बढ़ सकता है। मुझे चुनाव करना पड़ेगा। बहुत सी बार मैं परिस्थितियों के अनुसार, बहुत सी बार मैं लोगों के अनुसार, बहुत सी बार मैं हालत के अनुसार परेशान हो जाता हूं। अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अरे मालूम नहीं कैसे होगा। कहो प्रभु, हम तुझ में खुश रहना चाहते हैं, हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा रख सकें। आपको याद है जब आप छोटे थे और आप ट्रेन में सफर करते थे, आपकी उम्र 5 साल, 8 साल, 10 साल की थी, और आप पापा के साथ, मम्मी के साथ ट्रेन में सफर करते थे, तो कभी चिंता करते थे कि टिकट किसके पास है, टिकट किसके पास है? चिंता करते थे आप? क्यों? अरे पापा के पास होगा। हमें तो पता भी नहीं था कि ट्रेन में टिकट खरीद के जाना पड़ता है। हमें तो लगता था बस पापा का हाथ पकड़ो और ट्रेन में घुस जाते हैं। क्योंकि नानी के यहाँ जा रहे थे, दादी के यहाँ जा रहे थे, हमें लगता था हमारी दादी इतनी मशहूर है, बोल दो ना दादी के यहाँ जा रहे हैं तो ट्रेन वाला बैठा लेगा। जब बड़े हुए तब समझ में आया कि ट्रेन में तो टिकट लगता है, और सिर्फ टिकट नहीं, रिजर्वेशन कराना पड़ता है। कभी चिंता नहीं करी ट्रेन में खाएंगे क्या। जो चिप्स वाला आया, हमें चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। जो कच्चा बादाम आया, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए है। क्योंकि हमें लगता था पापा और मम्मी तो साथ में है, चिंता करने की क्या जरूरत है। हम तो सामान भी नहीं गिनते थे, वही सामान पैक करते थे, सामान उठाया तो उठाया, वरना कोई बात नहीं। अपनी जिंदगी भी इसी विश्वास से जियो, तुम्हारे पिता को सब कुछ मालूम है। जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, जो तुम्हारे घर में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई मत करो, हर एक जवान जरूर से मेहनत करो, जो नौकरी करता है जरूर से नौकरी करो, लेकिन भरोसा उस पर रखो, तुम्हारी नौकरी तुम्हें खिला नहीं सकती है। अगर नौकरी खिला रही होती तो कोविड में कोई भूखा नहीं मरता। हमें मालूम है हमारी नौकरी हमें खिला नहीं सकती है, हमारी दवाइयां हमें जिंदा नहीं रखती हैं, जिंदा तो हमें हमारा स्वर्ग का परमेश्वर रखता है। एक बहुत बड़ा अस्पताल है लखनऊ में, उसे कहा गया है, उसका नाम है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज है, SGPGI, यूपी का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसके गलियारों में लिखा हुआ है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, ईश्वर चंगा करता है। डॉक्टर treats but God heals. डॉक्टर treats, बता सकते हैं क्या बुखार हो रहा है, कैसा बुखार है, कब खत्म होगा, दवाई ये खा लो, पर चंगाई तो प्रभु तेरे पास से आती है। और आज मेरी प्रार्थना यह है कि चापाबाड़ी की कलीसिया अपनी हर हालत में, अपने हर परिस्थिति में, जब आपके पास ढेर सारा हो, जब आपके खेत में खूब फसल हुआ हो, या जब आपके खेत की फसल में कीड़े लग गए हो, जब आपकी भैंस खूब दूध दे रही हो,
या भैंस बीमार होकर मर जाए, जब आपके पति के पास अच्छी तनख्वाह हो, अच्छी नौकरी हो, या उसकी नौकरी छूट जाए, तुम्हारे घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी हों, या तुम्हारी दोनों गाड़ियां बैंक का लोन ना देने के कारण बैंक वाले खींच के ले गए हों, प्रभु हमें सिखा कि हम अपने परमेश्वर में खुश रह सकें। तेरी निकटता में, तेरी समीपता में आनंद की भरपूरी है। मैं चाहता हूं आपके साथ बाइबल से एक बहुत अच्छा हिस्सा बांट सकूं। अगर आप मेरे साथ निकालें अय्यूब की पुस्तक, प्रभु का सेवक है अय्यूब, उसका शायद 29वां पद है, अध्याय है जी, 29। अय्यूब उसका 29th चैप्टर 29 और उसकी 24वीं आयत, 24th वर्स सुनिएगा। यूं लिखा हुआ है, जब उन्हें कुछ आशा ना होती थी। अय्यूब बात कर रहा है उन लोगों की जो अय्यूब के आसपास रहा करते थे, जो अय्यूब के दोस्त यार थे, जो अय्यूब के साथ बने रहते थे। कहने लगा जब उन्हें कुछ आशा नहीं होती थी, when they would have lost their entire hope, when they had no faith in themselves। अय्यूब के, आपको मालूम है प्रभु ने अय्यूब को बहुत आशीष दी थी, अय्यूब का जीवन बहुत बरकतों से भरा था। फिर अचानक एक दिन अय्यूब के जीवन में हादसों का पहाड़ टूट पड़ा, समस्याएं आ गई, दिक्कत आ गई और अय्यूब का सब कुछ चला गया। अय्यूब के पास बाइबल बताती है 7,000 ऊंट थे, 7,000 भेड़ बकरियां थी, 7,000 कैटल, सब चली गई। अय्यूब के पास 500 गधियां थी, आसमान से आग गिरी, सब जलकर खत्म हो गई। उसके पास 3,000 ऊंट थे, 3,000 कैमल। मिद्यानी आए और सब छीन कर ले गए। अय्यूब के पास 1,000 बैल थे, 500 जोड़ी बैल थे। खेत बहुत बड़ा रहा होगा। आपके पास अगर 2 बीघा खेत है, 3 बीघा खेत है, कितना बैल रखते हैं? 10 नहीं, 2 बैल या 4 बैल, उससे का। अब तो मशीनें आ गई हैं, पर पहले बैल हुआ करते थे। 2 बैल होंगे या 4 बैल होंगे। सोच के देखो, जिसके पास 1,000 बैल है, कितना बड़ा खेत होगा उसका। अचानक से एक दिन में सब कुछ चला गया। उसके पास 10 बच्चे थे, 10 बच्चे उसके पास। बड़े भैया के घर में पार्टी हो रही थी, अचानक से छत गिर गई, सब दबकर मर गए। हाय हाय। अय्यूब अय्यूब को नहीं मालूम मेरी क्या गलती है। अय्यूब को नहीं मालूम मुसीबतें मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं। अय्यूब को नहीं मालूम मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आ गया। थोड़ा समय बीता, लिखा है अय्यूब सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोले और फपोले अय्यूब के ऊपर हो गए। बैठा खुजाता रहता है, हर समय राख पर बैठता है और सिर्फ खुजाता रहता है। बहुत तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। पर अय्यूब उसके 29वें अध्याय के 24वें पद में एक बात लिख रहा है। कह रहा मेरे आसपास में, मेरे समाज में, मेरे घर के आसपास, मेरे मोहल्ले और मेरे रिश्तेदारों में, मेरे नगर में जब किसी को कोई आशा नहीं होती थी, तो मैं हंसकर उनको खुश करता था। पीपल विल कम टू माई हाउस, लोग मेरे घर आते थे अपने आंसुओं में, अपनी तकलीफ में, और मैं उनकी मदद करता था मुस्कुरा करके। कैसे हो तुम? अरे तुम तो खुद पीड़ा में हो, तुम तो खुद तकलीफ में हो। लेकिन मैंने सीखा था अपनी मुसीबत के बावजूद मैं उनकी मदद करूं। और फिर आगे बहुत अच्छा कहने लगा, मैं हंसकर उन्हें खुश करता था। और लिखा हुआ है, और कोई भी चीज, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? અને મારા આનંદી ચહેરાનું તેજ તેઓ ઉતારી પાડતા નહીં। और कोई भी चीज मेरा आनंद मुझसे छीन, ये लिखा है ना,
और कोई भी चीज मेरा आनंद मुझसे छीन, कोई भी चीज मेरा मुंह बिगाड़ नहीं, मेरी बाइबल में लिखा है, और कोई भी चीज मेरा मुंह बिगाड़ नहीं सकती थी। हम लोग बहुत सी बार अच्छी दाढ़ी बनाई, ब्यूटी पार्लर होकर आए, सब कुछ किया क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी है। हम बोल दिए थे सब लोग तैयार हो जाना। आज लड़का लोगों ने देर कर दिया, छोकरा लोग खेलने चला गया, उनका क्रिकेट का मैच था, आते आते उनको शाम को 7 बज गया, जाना था 6 बजे। जब वो लौट कर आए, हम इतना गुस्सा थे, हम इतना गर्म थे, हमारी आंखें इतनी लाल थी। अरे हम इतनी देर गए थे, पार्लर में जाकर के सब कुछ करवाया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा मूड ऑफ हो गया। नहीं जाएगा कोई पार्टी में, तुम लोग तो हो ही आवारा, रहो यहीं पर। बेचारी ये भाभी जी गई थी पार्लर, 3 घंटा रही थी, आईब्रो बनवाई थी, बाल भी डाई करवाए थे, और जाने क्या क्या करवाया था। कल शाम को जब आने के समय हुआ तो साहब लेट हो गए, साहब भूल गए। अब जब साहब भूल गए, गुस्सा हो गई हैं, बहुत नाराज हो गई। अब सब लोग चले तो गए शादी में, लेकिन सब लोग शादी में पहचान गए कि भाभी जी का मूड ऑफ है, क्योंकि उनका मुंह इतना सूजा हुआ था। 4,000 रुपया खर्च हुआ था ब्यूटी पार्लर वाले के यहाँ, लेकिन लग रहा है जैसे बरैया ने मुंह काटा है, मधुमक्खी ने काट लिया। हुआ क्या, हमारा मूड खराब हो गया। बहुत सी बार पापा जी, बहुत सी बार मम्मी जी, बहुत छोटी छोटी बातों पर हम अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं, हमारी खुशी चली जाती है। छोटा बच्चा प्याला लेकर आ रहा था, दूध पिया था, प्याले में लेकर आ रहा था, भागता हुआ फटाक से प्याला टूट गया। प्याला टूट गया, हमने उठा के बच्चे को पटक दिया, ठाक, प्याला भी टूट गया, बच्चा भी टूट गया। इतना गुस्सा, अरे ये प्याला 200 रुपये का था और ये बच्चा और पैदा कर लेंगे। अच्छा, हम बहुत सी बार बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराज हो जाते हैं। बच्चे के नंबर कम आए, हमने ट्यूशन लगवाई थी, सब कुछ करवाया था, पढ़वाया था, इसके नंबर सिर्फ 50% आए। 4 दिन उससे बात ही नहीं करी, ये बदतमीज हमारा मुंह काला करवा रहा है, किसी लायक नहीं है। अरे मेरा रिपोर्ट कार्ड देखो, हमेशा 90% नंबर आते थे, हमने बच्चे से बात ही नहीं करी। पता कर लो, शायद बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट हो। जबरदस्ती तुमने उसको फिजिक्स दिलवाई, जबरदस्ती तुमने उसको साइंस दिलवाई, डॉक्टर बनाएंगे से डॉक्टर बनाएंगे, वो शायद वकील बनना चाहता है। मूड मत खराब करो मम्मा जी, मूड मत खराब करो। सिर्फ खाने में जरा सा नमक ज्यादा हो गया, पापड़ उठा के प्लेट फेंक दी, नहीं खाऊंगा कभी इस घर में, इस घर के खाने में। सिर्फ एक काम तुझे करना होता है और तू वो भी नहीं करती है, सिर्फ नमक ज्यादा होने पर हमने बिगाड़ दिया। अपने गुस्से के कारण हमने परिवार बिगाड़ दिया। बच्चा छोड़कर मुंबई भाग गया, क्योंकि इस घर में हर समय उसे ताने दिए जाते थे। पापा का मूड ऑफ रहता था, पापा उठते थे सुबह और कहते थे पड़ा पड़ा सोता रहता है, 9 बज गया है, मनहूस कहीं का। बच्चा सुन रहा है और सोच रहा है 21 का हो जाऊंगा, इस घर में रहूंगा नहीं, 21 का हो जाऊंगा, इस घर में रहूंगा नहीं, 21 का हो जाऊंगा, इस घर में रहूंगा नहीं। बस नौकरी मिल जाए, 3,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, घर छोड़ दूंगा, 3,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, घर छोड़ दूंगा। 21 का होते ही छोड़ के भाग के चला गया, क्योंकि हम खुश थे ही नहीं, ना हम खुद खुश थे और ना हम घर में किसी को खुश रख रहे थे। अरे बहुत मेहनत करते थे, डबल ड्यूटी करते थे, दुगना पैसा कमाते थे, लेकिन हमने अपने घर में आनंद रहने ही नहीं दिया। पौलुस कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमारे जीवन में प्रभु करे बना रहे। सब बीमारियों के बावजूद, सब आंसुओं के बावजूद, जब घर में बहुत समस्या हो ना, घर में बहुत बीमारी हो, घर में बहुत दुख हो, उस दिन खुदा के घर में चले आना, कहना प्रभु हम तेरे घर में आए हैं और हमें मालूम है तेरे घर में हमारे लिए दुख दूर हो जाता है, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, भजनकार ने कहा है भजन 16 में उसके आखिरी पद में, कि तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख बना रहता है। प्रभु मैं दुखी हूं, मैं चाहता हूं अपने सुख से मुझे भर और मेरे जीवन में भी तेरा आनंद वास कर सके। हालेलुया। दाऊद अपनी मुसीबतों में, अपने दुखों में, अपने दर्द में, जब उसका सब कुछ खो गया, तब भी कोशिश करता है उसका आनंद बना रहे। अगर आप पढ़े ना उसके गीतों में, कहने लगा मैं खुश हुआ
जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कहां चलें? प्रभु के घर में। फिर आज फिर जाएंगे। क्यों? अभी कल ही तो लौट कर आए हैं, इतनी अच्छी यूथ काउंसिल हुई थी, वहां गए तो थे, 2 दिन वहां रहे थे, आज संडे फिर जाएंगे। और फिर कह रहे हैं कि मंगल को ना महिलाओं का सम्मेलन है, वहां चले जाना। अरे अब बस यही करते रहे क्या? छुट्टी है दिवाली की, कुछ तो घर में आराम करेंगे। राजा दाऊद कह रहे हैं मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे, अच्छा निकाल के पढ़ो आपको अच्छा लगेगा, भजन संहिता का पद है ये, भजन संहिता 122, भजन संहिता 122। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। राजा के घर जाना अच्छी बात है, अमीरों के घर जाना अच्छी बात है, धनवानों के घर जाना अच्छी बात है, पर दाऊद कह रहा है मैं खुश तब हुआ जब उन्होंने कहा आओ प्रभु के भवन में चलें। जब प्रभु के भवन में आए ना, ऐसे मत आइए कि चलो चले चर्च। अरे चलो ना, पास्टर शैलेंद्र जो है ना वो फोन कर देते, काहे नहीं आई थी सिस्टर आप, चलो चर्च चलते हैं। प्रभु के घर में आना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए। जिस कलीसिया में मैं सेवकाई करता हूं, हमारे यहाँ शनिवार की रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चे अपना कपड़ा प्रेस करते हैं, नहा धो लेते हैं, लड़कियां जो बहुत देर लगाती हैं बाल शनिवार को धो लेती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 9 बजे चर्च होता है। और जितने वर्शिप टीम वाले हैं, जितने स्टेज वाले हैं, सबको 8:15 से पहले वहां पहुंचना होता है, क्योंकि 8:30 बजे हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। उनको बाजा अपना उससे पहले लगाना है, उन्हें अपना साउंड उससे पहले सेट करना है, तो हमारे यहाँ शनिवार रात से ही फ्री हो जाती है। अगर शनिवार को किसी के यहाँ पार्टी है, किसी का कोई फंक्शन है, उस दिन लोग जल्दी घर चले जाते हैं, क्योंकि हमें चर्च आना है। हमारे लिए चर्च इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक बार की बात है, एक माँ अपने बेटे को उठा रही थी, बेटा उठो, बेटा उठो, तुम्हें चर्च जाना है, बेटा उठो, बेटा उठो, सुबह हो गई, संडे सुबह है, तुम्हें चर्च जाना है। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, बेटा उठो। वो कभी इधर करवट करे, कभी इधर करवट करे, कभी मुंह पे कंबल डाले, कभी तकिया रखे, और सो रहा था। माँ ने उसका जरूर से कान पकड़ा, उठो तुम्हें चर्च जाना है, चर्च जाना, आज संडे है। जब बहुत देर झंझट होता रहा तो उसकी माँ ने कहा चर्च क्यों नहीं जाओगे तुम, क्यों नहीं जाओगे चर्च? तो कहने लगा पहली बात तो मम्मी, उस चर्च में मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मम्मी उस चर्च में मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और दूसरी बात चर्च बहुत लंबा होता है, 3 घंटे का चर्च होता है, मुझे नहीं जाना है चर्च। और फिर उधर मुंह करके सो गया। माँ उसके पास गई, उसका कान पकड़ा, कहने लगी उठ, चर्च जाएगा तू। पहली बात तो तू 40 साल का है, तू 40 साल का है, तुझे चर्च जाना चाहिए। और दूसरी बात, तू पादरी है, तुझे चर्च। अगर हम ही नहीं आएंगे, अगर हम सेवक खुश नहीं होंगे, अगर आप पापा जी खुश नहीं होंगे, मम्मी जी खुश नहीं होंगी, तो हमारे बच्चे कभी चर्च आने में खुश। चर्च आना कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तू चर्च गया और वहां बोला ना तो तुझे आके कूटूंगी मैं। नहीं, छोटा बच्चा है, शोर करेगा, दौड़ेगा, रोएगा, गिर जाएगा, कोशिश करो उसके लिए बिस्किट रख के लेके आओ। स्कूल भेजते हो ना अपने बच्चे को, 4 साल की उम्र से भेजते हो ना, बच्चा क्या कहता है, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे स्कूल भेजा, कितना अच्छा लगता मुझे स्कूल में। क्या यहाँ पर बच्चे ऐसे ही कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे? हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते थे, पर आप फिर भी स्कूल भेज देते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसा करता है,
और उसके बाद वो स्कूल में सेट हो जाता है। सेट हो जाता है कि नहीं? या 12वीं तक निकल के आता है, 12वीं पास करता है, तब भी ऐसे होता था, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं, 6 दिन में वो, जब मैं अपने बड़े बेटे को लेकर के पहली बार स्कूल गया, तो जैसे ही हमने उसको, पहले बहुत खुश था, स्कूल जाएंगे, ड्रेस व्रेस पहन लिया, बैग वैग ले लिया। जब हमने उसको स्कूल में छोड़ा और उसने देखा कि पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, तो जोर जोर से रोने लगा, खूब कस कस रोने लगा, आंख में मोटे मोटे आंसू, नहीं मम्मी तुम रुको, नहीं पापा तुम रुको। हमने उसे छोड़ दिया और हम घर आ गए। वो बच्चा स्कूल में रहा, अपना मालूम नहीं क्या हुआ। घर में मम्मी परेशान थी, रोती रही, हाय बेटा बेटा स्कूल में है। सिर्फ 2 घंटे का स्कूल था, सिर्फ 2 घंटे का, प्री नर्सरी सिर्फ 2 घंटे का स्कूल था। घर में मम्मी रोती रही, स्कूल में बच्चा रोता रहा। अगले दिन फिर हम उसे स्कूल छोड़ने गए, तो जैसे ही स्कूल के दरवाजे पे पहुंचे, अब वो समझ गया कि पापा हमें यहाँ छोड़ देंगे। तो गाड़ी पे ही, बाइक पे बैठा था, वहीं रोने लगा, हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। हमने जबरदस्ती उसको उतार करके रख दिया। हमारे कस के हाथ वो पकड़े हुए, पीछे से उसकी मम्मी कन्ना पकड़े हुए, कितने खराब बाप हो तुम। हमने कहा नहीं छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। बच्चा चला गया रोता रोता, मोटे मोटे आंसू आंख में, मतलब बिल्कुल लाल लाल। स्कूल से लौट कर आया, हल्का सा बुखार हो गया उसको, गुस्सा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। बुखार उखार ठीक हो गया, शाम तक बिल्कुल फिट हो गया। अब तीसरा दिन आया, हम फिर स्कूल छोड़ने जा रहे थे उसको। जैसे ही हमारी गाड़ी बाहर निकली, हमने उसको गाड़ी बैठाया। बच्चा बड़ा समझदार था, अभी है 4 साल का। जैसे ही उसको गाड़ी बैठाया, सुबह समझ गया कि जा रहे हैं वहीं, उसी जेल। अब की गाड़ी पर बैठते ही हम अपने दरवाजे से निकले, तभी से रोने लगा, पापा सॉरी नहीं जाएंगे। अपनी भाषा में सब तरह से रो रहा था। हम भी बाप थे, हम उसको स्कूल ले गए। जैसे स्कूल के पास पहुंचा, और जोर जोर, पास में स्कूल था, और जोर जोर से रोने लगा, और चिल्लाने लगा, और आंसू बहाने लगा, बिल्कुल नाक वाक सब निकल आई, नहीं पापा सॉरी, हम पैर पकड़ रहे हैं। जैसा ड्रामा करते हैं, हमारा दिल पिघल गया। हमने बच्चे को उतारा था, और जो गेट पे खड़ा होता वो बच्चे को पकड़ रहा था। तो बच्चा जब बहुत रोने लगा, भाग भाग के हमारे पास आने लगा। तो हमने उससे, गेट कीपर से कहा, हमने कहा अच्छा ठीक है, आज रहने दो, कल ले आएंगे इसको वापस। चपरासी आदमी हमसे कह रहा है, हम ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, हम पापा हैं, हम चर्च के पास्टर हैं, हमारे पास अपना मकान है। वो चपरासी हमसे कहने लगा, बाबूजी आज लिए जा रहे हो, कल आने में ज्यादा ड्रामा करेगा। चपरासी हमसे कह रहा है, बाबूजी आज लिए जा रहे हो, बच्चा कल आने में ज्यादा ड्रामा करेगा। हम नए नए पापा थे, हमने कहा छोड़ो, मेरा बच्चा है, हम ले आए उसको वापस। अगले दिन 4 दिन, अगले दिन बच्चा जाने में ड्रामा कर रहा था, और जब हम जाते बच्चा रोता, चपरासी खड़े होकर देखता, कहा था तुमसे ना। हमें समझ में आ गया, बच्चे का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके भले के लिए उसे स्कूल जाना जरूरी था। 2 साल बाद हमारे यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, फिर 2 साल बाद उसको भी स्कूल जाना था। अब हम तैयार थे, तू कितना रोए, कितना चिल्लाए, जाए। हमने इसको स्कूल भेजा और वो पढ़ लिख गया। इस साल एक का 10वीं है और एक का 12वीं है। हमारे घर में बहुत प्रार्थना हो रही है, पढ़ाई कम हो रही है, प्रार्थना ज्यादा हो रही है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें मालूम है उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, तो क्या चर्च बहुत जरूरी है? जी, स्कूल जाकर के शिक्षा हासिल करके वो सिर्फ पैसे कमा सकता है, नौकरी कर सकता है, पर चर्च जाकर वो जिंदगी पा सकता है। मैं खुश हुआ, दाऊद कह रहा है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चलें। उसका आनंद था, उसकी खुशी थी। कहने लगा, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं, मैं तो राजा हूं, मुझे तो हर समय राजनीति में व्यस्त रहना पड़ता है, पॉलिटिकल काम होता है, मुझे तलवार लेकर लड़ाई पे जाना पड़ता है, मेरे पास बहुत सी देश की जिम्मेदारियां हैं। पर मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि आओ खुदा के घर को चले। आज मेरे पास फिर अवसर है प्रभु के समीप जाने का, प्रभु की निकटता में जाने का। मेरे घर में घोड़े हैं, मेरे घर में सोना है, मेरे घर में चांदी है, मेरे घर में बहुत कुछ है, लेकिन खुदा तेरे घर में आनंद है और मैं तेरे घर में बना रहना चाहता हूं।
मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चलें। खुदा का घर हमारी खुशी और खुदा का घर हमारा पहला प्यार होना चाहिए। आनंद जो परमेश्वर में है। बड़ी अच्छी बात लिखी है और उसका 8वां अध्याय, नहमिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ नेहमाया, नहमिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, कलम 10। पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, आखिरी की लाइन पढ़ूंगा सिर्फ। नहमिया 8वां अध्याय, कलम 10 और उसकी आखिरी लाइन। प्रभु का सेवक नहमिया लोगों को लेकर आया है बाबुल की गुलामी से वापस इजराइल में, और यहां पर एजरा खड़े होकर प्रचार कर रहा है। प्रभु का सेवक है एजरा और वो खड़े होकर प्रचार कर रहा है। और जब उसने प्रचार किया, प्रभु का वचन बांटा, तो लोगों ने बहुत पश्चाताप किया, आंसू बहाए, बहुत रोए। प्रभु का सेवक नहमिया खड़े होकर कहने लगा, नहमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, और उदास मत रहो। मिला आपको? आखिरी लाइन लिखी है, और उदास मत रहो। डू नॉट बी सैड। आपको हमारे घर के हालात नहीं मालूम है। अरे पादरी साहब, आप नहीं जानते हैं हम किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। आपको नहीं मालूम हमारे घर में कितनी तंगी है, कितनी मुसीबत है। तो क्या उदास रह करके तुम्हारी मुसीबत कम हो जाती है? क्या मुंह बना करके तुम्हारा दर्द कम हो जाता है? अय्यूब कह रहा है, कोई मेरा मुंह बिगाड़ नहीं सकता था। प्रभु सेवक एजरा कह रहा है, उदास मत रहो। डोंट बी सैड। There are situations, there are times, there are difficulties that come in our life, but when you go through them and come out happy. धन्यवाद प्रभु। मेरी गाड़ी लड़ गई, मेरी कार लड़ गई, 10,000 रुपए का नुकसान आया है। क्या बताएं, गाड़ी लड़ गई, 10,000 रुपए का नुकसान आया है, हम कहां से लाएंगे, बड़ी मुश्किल है। अरे शुक्र करो, जान बच गई। क्या आपने एक्सीडेंट नहीं देखा जिसमें गाड़ी बिल्कुल सही रहती है लेकिन आदमी खत्म हो जाता है? क्या चाहते हो, 10,000 रुपया या जान? जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप प्रभु के धन्यवाद का विषय हर परिस्थिति में खोज सकते हैं। हम क्या बताएं, ये घर है, इतना बड़ा घर है, पुतवाना है, हमारे पास तो पेंटिंग के पैसे भी नहीं है। खुदा का शुक्र करो तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, वरना बहुत से लोग तो किराए के मकान में और झोपड़ियों में रहते हैं। हम थक गए हैं नौकरी कर करके, बिल्कुल आफत कर दी है। ये नौकरी वाले बड़े परेशान करते हैं, ये स्कूल वाले हमारे पीछे पड़े हैं, हॉस्पिटल वाले बड़े कठोर हैं। अरे खुदा का शुक्र करो तुम्हारे पास नौकरी है। अगर आप चाहें ढूंढना तो आप धन्यवाद का विषय हर परिस्थिति में ढूंढ सकते हैं, और अगर आप धन्यवाद ना करना चाहें तो आप हर परिस्थिति में कह सकते हैं, क्या फायदा, देख लिया, सब बेकार है, हाँ ठीक है। मेरी प्रार्थना यह है आज सुबह जब मैं और आप प्रभु के घर में हैं तो प्रभु का वचन किसी की जिंदगी में पूरा हो सके। वो जो सिसकियां भर रहा है, वो जो निराश है, वो जो परेशान है, जिसने अपने किसी प्रिय को खो दिया है, जिसके पास शायद पैसे की कमी है, शायद जिसके पास आज कुछ बीमारी है, आपसे प्रभु का वचन कहना चाहता हूं, उदास मत रहो। डू नॉट बी सैड। लेट नथिंग टेक योर जॉय अवे। एजरा ने कहा, प्रचार करके कहा, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। तुम्हारी ताकत तुम्हारे पैसे में नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी अकल में नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे बंगले में, तुम्हारी गाड़ी में नहीं है, तुम्हारी ताकत खुदावंद के खुशी में। वो आनंद जो परमेश्वर से हमें मिलता है, जो हमें इस लायक करता है अपनी बीमारी में, अपनी मुसीबत में, अपनी कमजोरी में, और पौलुस की तरह अपनी निर्बलता में भी मैं खुश रह सकूं, वो खुदावंद की ओर से आता है। और आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, चापाबड़ी गांव में और प्रभु इस मंडली में तेरा आनंद बहने पाए। हर एक कमजोर, हर एक बीमार प्रभु तेरी चंगाई का एहसास करने पाए। हर एक जो आंसुओं में है, हर एक जो निराशा में है, हर एक जो फेलियर्स में है, प्रभु आज तेरा आनंद हमारा
बल बन सके। लेट द जॉय ऑफ द लॉर्ड बी माई स्ट्रेंथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और प्रार्थना करेंगे। एंड आई वांट टू प्रे दिस प्रेयर। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं आज उन लोगों के लिए जो आंसुओं में हैं, सिसकियों में हैं। आप अपने दुख को किसी को बता नहीं सकते हैं। किससे बताएं? लोग मजाक बनाते हैं। किससे कहें? हम तो थक गए हैं लोगों को बताते बताते। हम क्या बताएं? इतने समय से बीमारी बनी हुई है, जा ही नहीं रही है। हम क्या बताएं अपने बच्चे के बारे में? नशे ने उसे बर्बाद कर रखा है। हम किससे कहें? हम क्या बताएं? हमारे यहाँ गरीबी ने, हमारे यहाँ जो हमारी खेती मारी गई है, हमारे सारे शुगर केन क्रॉप्स बर्बाद हो गए हैं। हम क्या करें? प्रभु आज चाहता हूं तेरा आनंद हमारा बल बन सके। कोई यहां बैठा हुआ आज अपने दिल में खुशी के साथ यहां से जाए और कह सके मेरा आनंद मेरे गाड़ी में, मेरा आनंद मेरे पैसे में, मेरा आनंद मेरे मकान में, और मेरा आनंद मेरी सेहत में नहीं, पर मैं अपने आप को प्रभु में खुश रखना चाहता हूं। लेट द जॉय ऑफ द लॉर्ड बी माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर पौलुस जेल खाने के अंदर से, सलाखों के पीछे से, हथकड़ियों और बेड़ियों के बावजूद कह सकता है, तो प्रभु ने आपको बहुत अच्छे हालत में रखा है। If Paul, in all his sickness, all his trials, in his loneliness, can encourage us to be thankful. अगर वो हमें उत्साहित कर सकता है, जरूरी है कि मैं और आप खुदा का धन्यवाद करें। मेरा एक सहयोगी पासवान मेरी उम्र का लखनऊ में सेवकाई करता था। उसके घर में दूसरा बच्चा होने वाला था। शुक्रवार का दिन था, रात थी। पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। पत्नी को जॉइंटिस हो गया, सीवियर हो गया। अचानक से ब्लीडिंग होने लगी। लेकर उसे बड़े अस्पताल भागे। रास्ते में ही उस महिला की तबीयत और खराब हो गई। जब तक अस्पताल पहुंचे वो औरत मर गई। बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ, पर वो औरत मर गई। हम उसे शनिवार को वापस घर ले आए। तय किया गया इतवार को चर्च के बाद उसे मट्टी दी जाएगी, उसकी फ्यूनरल सर्विस होगी। अब वो पादरी है, उसके पास चर्च है, कौन जाएगा उसका चर्च लेने? मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, तुम घर पे ही रहो। चर्च में उसके करीब 100 लोग थे, 125 लोग थे। सब लोग चर्च के रो रहे थे, परेशान थे, निराश थे। मैं भी पूरी रात घर बैठा रहा। फिर सुबह अपना गिटार उठाया और उसके चर्च ये सोच करके हो सकता है चर्च में आज 10-12 ही लोग हों, क्योंकि सब लोग तो उसके घर में हैं। छोटी सभा करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट, और फिर उसके घर चले जाएंगे। ये सोचकर मैं चर्च गया। जब मैं चर्च में पहुंचा तो मैंने देखा चर्च पूरा पैक्ड है, खचाखच लोग भरे हुए हैं। हमने आराधना शुरू करी। आराधना का भी पहला ही गाना गा रहे थे, पहला ही गीत चल रहा था। अचानक से चर्च का दरवाजा खुला। अचानक से चर्च का दरवाजा खुला और वो पादरी अपने बेटे को लेकर के चर्च के अंदर आ गया। चर्च में इतनी भीड़ थी कि कुर्सियों पर जगह नहीं थी, तो सामने आकर दरी पर नीचे बैठ गया। सबने कहा ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। उसने कहा मुझे यहीं बैठे रहने। बहुत दुखी था, बहुत टूटा था, बहुत निराश था, पर खुदा के घर में था। मालूम क्यों? प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज उसे प्रचार नहीं करना था, आज उसे गीत नहीं गाना था, आज उसे अनाउंसमेंट नहीं करना था, आज उसे स्टेज पर नहीं आना था, पर उसने चुनाव किया खुदा का घर मैं सबसे ऊपर रखूंगा। मेरी दुआ यह है आज सुबह कोई फैसला कर सके, मैं प्रभु में खुश रहूंगी,
मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। अपनी बीमारी, अपने आंसुओं, अपने दर्द और अपने निष्फलता के बावजूद मैं खुदा के घर में आकर इबादत करूंगा। I want to be joyous in the house of God, क्योंकि खुदावंद तेरा आनंद मेरा बल है। The joy that I receive in your presence, the joy of the Lord is my strength. मेरी प्रार्थना है आज सुबह कोई प्रभु के घर से आनंद लेकर जाए, आज कोई प्रभु के घर से चंगाई लेकर जाए, आज कोई प्रभु के घर से हिम्मत लेकर जाए और कहे प्रभु हम तेरे घर में बने रहेंगे, क्योंकि तेरा फल, तेरा भवन हमारे लिए आनंद से भरे जाने का स्थान है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, पर आज चाहता हूँ पूछना, यदि कोई बीमार है, जिस्म में कमजोर है, आप यू आर सिक इन योर बॉडी, दर्द है, शुगर की बीमारी है, हाई बीपी, हार्ट कंडीशन है, अगर अपने हाथ को ऊपर करें तो आज मैं विश्वास से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं तुम प्रभु के घर से नया बल प्राप्त करना चाहते। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना हो, हिम्मत से अपना हाथ उठाइए। प्रभु आपको आशीष दे। ये चंगाई का घर है, ये आनंद का स्थान है। तू मेरे अति आनंद का, दाऊद ने कहा प्रभु तू मेरे अति आनंद का कुंड है। यू आर द रीजन ऑफ माई एक्सट्रीम जॉय। प्रभु आज प्रार्थना कर रहा हूं इन कीमती लोगों के लिए जिन्होंने तेरे भवन में आने का फैसला किया है। इन्हें प्रभु आपकी चंगाई चाहिए है। आज चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हर एक हाथ जो तेरे सामने उठा हुआ है तेरी शिफा से और तेरी चंगाई से भरा जा सके। अपने लोगों पे प्रभु अपनी दया को बना। तेरे घर में खुदावंद शिफा लेकर, चंगाई लेकर, आनंद लेकर जाने पाए। और हम कहना चाहते हैं खुदा का घर हमारी पहली चाहत और हमारी पहली मोहब्बत। प्रभु में सदा मैं आनंदित रहूंगा और मैं उसी में मगन रहूंगा। आज अपने लोगों पर दया कर। चापावाड़ी की इस मंडली पे प्रभु और इस गांव पर आपकी आशीष हो। पास्टर शैलेंद्र के लिए, शैलेश भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह, यहाँ के अगुवों के लिए हम आपकी आशीष मांगते हैं। दुआ करता हूं प्रभु यहाँ की क्वायर आसमानों में ग्रहण की जाए, इनके गीत स्वर्गों में ग्रहण किए जाए और लोग इनकी प्रशंसा आपके नाम के कारण कर सकें। इस कलीसिया पर, यहाँ के जवानों पर प्रभु यीशु मसीह, यहाँ की मंडली पर और बहनों की उस कॉन्फ्रेंस पर जो मंगल से शुरू हो रही है, आपकी आशीष हो और प्रभु तेरा प्रेम हमें बना रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।